नमस्कार दोस्तों आज एक विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे, आपस में कुछ बातें बांटेंगे। वो है मन का स्वास्थ्य या ज़हनी सेहत भी से आप कह सकते हैं, मेंटल हेल्थ भी कह सकते हैं। और ये विषय इसलिए बेहद ज़रूरी हो गया है कि इन दिनों में ढेरों सर्वेक्षण दुनिया भर में चल रहे हैं और वास्तविक स्थिति ये है कि हम लोग उससे ऐसी स्थिति को पूरी तरह समझ नहीं पा रहे। लेकिन ये वास्तविक स्थिति है मित्रों कि हम लोग कमोबेश हमारे आसपास के लोग, हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे बंधु बांधव बहुत सारे ऐसे हैं जो इन महामारियों के दौरान मानसिक रूप से भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। और वो जो मानसिक रूप से जो प्रभावित होने की प्रवृत्ति है, वो कहीं खींच में, कहीं हिंसा में, कहीं द्वंद्व में, और कहीं वो अजीब तरह की मानसिक टकराहट के दौर में बदल रही है। हाल ही में एक सर्वेक्षण हुआ। सर्वेक्षण में पाया यह गया कि उन्होंने सर्वेक्षण करने वालों ने विश्व स्तर पे कुछ एक देशों की कुछ एक टेलीफोन कॉल्स ली, और टेलीफोन कॉल्स 80 लाख टेलीफोन कॉल्स को ऑब्ज़र्व किया गया। और उन 80 लाख टेलीफोन कॉल्स की ऑब्ज़र्वेशन या उनकी स्टडी करने से ये तथ्य जो उभरे हैं, सबसे पहला तथ्य जो उभरा है कि सिर्फ केवल लोग कोरोना पॉजिटिव ही नहीं पाए गए, बल्कि मानसिक रूप से पूरी तरह से टूट फूट गए थे उस काल में। अभी वो काल चल रहा है, पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा हम उभर के बाहर आए हैं। क्यों हिल गए थे? बच्चे अपने स्कूल, अपने कॉलेज, अपने शिक्षा संस्थान, अपनी यूनिवर्सिटी में और अपनी प्रयोगशाला में जाने से वंचित हो गए थे, नंबर एक। दूसरी बात, जिनके पास छोटा मोटा रोज़गार था, क्योंकि कोरोना में कहीं भी बाज़ार, फड़ी बाज़ार जिसे कहते हैं, आप कभी कहते हैं संडे बाज़ार, कभी ये कहते हैं रविवारी बाज़ार, कभी कुछ शुक्र का बाज़ार भी लगता है कई जगह पे, और अलग अलग पीरों का बाज़ार भी लगता है वीरवार को कई मुस्लिम इलाकों में। ये सारी की सारी जो चीज़ें थी, ये बिल्कुल छोटे आदमी, ये जिसे आप कह सकते हैं ये निम्न वर्ग के लोगों के लिए या थोड़ा सा निम्न मध्य वर्ग लोगों के लिए बनी हुई थी, एकाएक बंद हो गई। वो लोग, ऐसा नहीं था कि वो लोग फड़ी लगाकर या तो नीचे चादरें बिछाकर या नीचे कुछ छोटी छोटी चीज़ें परचून की बेचकर वो लोग बहुत कोई लखपति बन गए थे, ऐसा नहीं है। सिर्फ इतना ज़रूर था कि अगर 4 दिन बाज़ार लगता है तो 4 दिन के बाज़ार में वो 8 दिन की रोटी जो है उनके घर में आ जाती है। इसके अलावा और लंबा चौड़ा खेल इसमें मित्रों नहीं था। लेकिन वो सारे के सारे जब एकदम से हाशिए पे सरकने पे मजबूर कर दिए गए, हालात ने मजबूर किया, तो ये स्थितियां जो हैं विकट हो गई उनके लिए। फैक्ट्रीज़ में काम ठप हो गया। जो एम्प्लॉयर है, जो काम देने वाला है, चाहे वो फैक्ट्री का मालिक है, चाहे वो किसी प्राइवेट निजी क्षेत्र में काम करने वाली किसी फर्म का वो मैनेजिंग डायरेक्टर है या मालिक है या संचालक है या जनरल मैनेजर है, सबकी ये नियति बन गई, सबकी सोच ये बन गई। नियत, मैं नियति शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ तो उसको नियत कर लीजिएगा। सबकी नियत में ये बात आ गई कि अब 4 दिन माल तो बिकना नहीं, सामान तो आगे जाना नहीं, इसलिए वेतनों में कटौती हमें करनी ही होगी। और वेतनों की कटौती जो है वो आरंभ हो गई। और कई जगह पे ये भी हुआ कि जो काम के जिन दिनों में काम बिल्कुल नहीं हो पाया, उन दिनों की पूरी वेतन की कटौती भी होगी, ये भी हुआ। और यहाँ तक कि मित्रों, मैं हालांकि बड़े संकोच के साथ ये बांट रहा हूँ, कई अच्छे अच्छे जो मीडिया संस्थान हैं उनको भी अपने पत्रकार कर्मियों के वेतनों में कुछ ना कुछ कटौती करनी पड़ी, या बहुत सारी जो वृद्धियां होनी थी उनको फ़िलहाल स्थगित कर दिया गया। कुछ ना कुछ रोक हर एक को लगानी पड़ी ताकि वो जीवित रह सकें, सर्वाइव कर सकें। और इसमें तर्क था कि जब एक चीज़ चल नहीं पा रही, जब विज्ञापन नहीं आ पा रहा, विज्ञापन दाता सोचता है कि जब अखबार जो है वो आगे बिक्री पर भी तरह तरह की अफवाहें आ रही हैं कि इससे कोरोना फैलता है, जब अखबार ने बिकना नहीं है तो उसमें विज्ञापन क्यों दें। और विज्ञापन करता जब वो हाथ खींचता है तो ये रेवेन्यू, राजस्व का मामला है। अखबार के संचालकों के लिए भी, वो भी सोचते हैं ये एक बड़ा संकट है
कैसे खर्चा चलेगा? मशीनें तो खड़ी हैं, बंदे भी हैं, काम भी हो रहा है, हमें नियमितता भी बनाए रखनी है। लेकिन सारी चीज़ें, कहने का मतलब ये है कि सिर्फ मीडिया का संकट नहीं था, आम आदमी का, छोटे बंदे का, बीच वाले बंदे का, मध्यम वर्गीय कर्मचारियों का, सबका ये संकट रहा है कि वो मानसिक अवसाद को झेलें। और वो स्थिति ऐसी आ गई मित्रों कि सबके मन में, किसी के मन में अनास्था है, किसी के मन में उदासी है, किसी के मन में ऊब है, और ऊब से फिर आप हाइपरटेंशन और न जाने कितनी शुगर की बीमारी जो है, जिन लोगों ने कभी शुगर की बीमारी का नाम नहीं सुना था, उनको भी मैंने स्वयं देखा है कि वो शुगर से पीड़ित हैं। और ये बात चिकित्सक भी मानते हैं कि एंग्जाइटी या तनाव या भय या आशंका, ये भी मधुमेह का, डायबिटीज़ का, शुगर का एक मुख्य कारण है। तो ये कुल मिला जुला के सिर्फ ये नहीं होता कि जब वो पुरानी कहानियाँ कि चरित्र गया तो सब गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया। तो ये कहानियाँ जो हैं वो स्वास्थ्य सिर्फ फिज़िकल पैरामीटर पे, शारीरिक पैरामीटर पे नहीं चलता कि HB हीमोग्लोबिन इतना होना चाहिए या इसमें TLC इतना होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल इतना होना चाहिए। सिर्फ इन पर स्वास्थ्य नहीं टिकता। स्वास्थ्य मानसिक अवस्था का भी नाम है, और ये एक विचित्र दुर्योग है। मैं से संयोग तो नहीं कहूँगा कि हम लोग अक्सर मानसिक अस्वस्थता, मन के अवसाद को एक बीमारी नहीं मानते। तो ऐसी स्थिति में मित्रों ये है कि जब 80 लाख सर्वेक्षण हुए और उसमें जो निष्कर्ष आए, और उस निष्कर्षों का जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा कि ये मानसिक स्वास्थ्य की बहाली एक प्राथमिकता भरा काम है, प्रायोरिटी वाला काम है। ये कैसे हो, इस बात का निर्णय, इस बात पर सोच विचार ये आपको भी करना है, मुझे भी करना है। धन्यवाद।